Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Muhammad Avaisawan, and now we have come with another new topic, and that is interviews. You can see on your screen the number 10 is interview. इंटरव्यू के मुतालिक हम जानते हैं कि जॉब इंटरव्यूज द मोस्ट स्पेसिफिक एंड द मोस्ट नेसेसरी एंड वी ऑल प्रिपेयर फॉर दैट थिंग. इंटरव्यू जो है वो जॉब की एस्पिरेशन के लिए होते हैं. पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हम रिटर्न एप्लीकेशन लिखते हैं और अपनी आप को सेल करते हैं. अपने आप को सेल करने से मुराद हमारी ये है कि हम अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं. जब हमने एप्लीकेशन लिखी, जब हमने सीवी लिखा, तो हमने अपना मैसेज अगले बंदे तक पहुंचा दिया. फिर अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, हमारी पर्सनालिटी को देखकर उसने हमें उस जॉब के लिए मौजूद समझा और उसने फिर हमें इंटरव्यू के लिए कॉल कर दी. इंटरव्यू के लिए जब कॉल की तो इसका मतलब है कि वो हमें बुला रहा है कि जी हम इस टाइम इस डेट को आ जाएं और इस वक्त आकर हम इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे. इंटरव्यू के लिए जब अपीयर होते हैं तो इसका मतलब है कि सर दिस विल बी कॉल्ड एन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि जब दो लोग आपस में बैठेंगे और आपस में बातचीत करेंगे और एक सवाल जवाबात का सिलसिला शुरू होगा, उसे हम जॉब इंटरव्यू कहेंगे. लेट्स सी जी, स्टडी करते हैं, रीड करते हैं. फर्स्ट लाइन है जी, द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू एनी मीटिंग बिटवीन टू पीपल. अभी मैंने आपको कहा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगी, दो लोगों के दरमियान में होगी. However, generally we used it to describe a planned formal meeting between people of different status in an organization or in connection with selecting the best candidate for a job. हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ये एक प्लान्ड चीज होती है. प्लान्ड चीज से मुराद ये है कि वो हमें टाइम बताएगा, डेट बताएगा और कहेगा जी कि इस जगह के ऊपर आ जाना है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना है. और वो लोग चाहते हैं कि एक बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए अपनी उस पोस्ट के लिए, अपने उस रैंक के लिए. देयर आर मेनी अदर पर्पसेस फॉर इंटरव्यूज. अब और भी बहुत सारे मकासद हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए. उसमें किसी की बंदे की प्रमोशन करनी है, कोई डिसिप्लिनरी इंटरव्यू है, कोई परचेज इंटरव्यू है. देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज. लेकिन सबसे ज्यादा हम जॉब इंटरव्यू की तरफ फोकस करते हैं. दूसरा टॉपिक है जी इंटरव्यू प्रिंसिपल्स. Number one, we can sum up the basic principles of conducting successful interviews in 6 keywords. अब 6 keywords हैं इंटरव्यू करने के लिए. नंबर वन is the preparation. Number two, activation. Number three, attention. Four, structure. Five, summary. अब ये कुछ की प्रिंसिपल्स हैं: प्रेपरेशन, एक्टिविज्म, अटेंशन, स्ट्रक्चर, समरी और एक्शन. एंड वन बाय वन इनको देखते हैं, ये की प्रिंसिपल्स को. An interview is effective only if it is thoroughly prepared by both parties. जैसे अभी हमने कहा कि क्या ये एक प्लान होगा. जी हाँ, डेफिनेटली इट विल बी अ प्लान इंटरव्यू. जब प्लान इंटरव्यू होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों पार्टीज को क्योंकि पता होता है कि इस जगह पर इस टाइम पर इकट्ठे होना, और दोनों पार्टीज को ये पता होता है कि हमने अपनी अपनी तैयारी करके आनी. एक पार्टी क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आती है कि हमने पूछने हैं, और दूसरी पार्टी आंसर्स प्रिपेयर करके आती है. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये क्या दोनों एक दूसरे को सवाल जवाब बताते हैं पहले से? नहीं, बिल्कुल नहीं बताते. जॉब के हवाले से वो लोग अपनी अपनी तैयारी करके आते हैं. ना तो क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं उस वक्त, और ना ही उस वक्त से पहले आंसर शेयर किए जाते हैं. जी, प्रेपरेशन के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं: इंश्योर यू हैव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द नेसेसरी डेटा बाय गोइंग थ्रू योर फाइल्स एंड रीडिंग केयरफुली ऑल द रेलेवेंट मैटर.
जब भी आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो बीइंग एन इंटरव्यूअर, अब याद रखिएगा दो लफ्ज हैं उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक है इंटरव्यूअर और दूसरा है इंटरव्यूई। जो इंटरव्यूअर होता है वो उसके मतलब कहा जाता है कि वो इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यूई उस शख्स को कहते हैं जो कि इंटरव्यू देता है। जो इंटरव्यूअर है उसको भी अपनी तमाम फाइल्स में से गो थ्रू होना है, उसको भी प्रिपरेशन करके आनी है। ही मस्ट बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नंबर टू, मेक नोट्स अबाउट मैटर्स विच आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। और आप नोट्स बनाएं पर्टिकुलर चीजों के मतलब उनके पॉइंट्स इकट्ठे करें प्रिपरेशन के लिए। नंबर थ्री, लिस्ट द मेन एरियाज यू विश टू डिस्कस और नोट डाउन स्पेसिफिक क्वेश्चंस यू विल आस्क। आपने सवालात का एक सिलसिला जो था वो नोट डाउन कर लिया, और आपने अपनी मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो गया कि दैट यू विल बी रेडी फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। नंबर फोर, कीप द इंफॉर्मेशन विद यू एंड मेक श्योर दैट यू नो इट रियली थॉरली। और आपको इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन होना चाहिए कि जो भी आपने सवालात इकट्ठे किए हैं ये एक वाकई थॉरो रिसर्च के बाद की है, और दे आर थॉरली स्ट्रॉन्ग एंड कंक्रीट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, जब इसका फायदा क्या है, सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का फायदा क्या है? एक तो ये है कि आप जब प्रिपेयर होकर जाएंगे तो इसका मतलब है कि यू आर कॉन्फिडेंट एनफ। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, अ, आपकी मीटिंग की ये बेस बनेगी, यानी इस बुनियाद के ऊपर आपकी मीटिंग आगे की तरफ चलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर का सिलसिला होगा और फिर क्वेश्चन से आगे सब क्वेश्चंस भी चल सकते हैं। जी, टेक अकाउंट ऑफ बोथ सेटिंग एंड एटमॉस्फेयर। हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जब भी हम कुछ इंटरव्यूई को बुलाएं तो हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर उसको दें जो कि उसके लिए कंड्यूसिव हो, और ऐसी जगह को सिलेक्ट करना है जो बोथ पार्टीज के लिए सुटेबल हो। पॉइंट नंबर वन पढ़िएगा, कहता है प्लान ए टाइम फॉर द इंटरव्यू विच सूट्स बोथ पीपल। वक्त दोनों का मिलकर डिसाइड हो कि जी इस टाइम को हम बुलाएंगे आप, और दूसरा भी एग्री करे। नंबर टू, मेक श्योर दैट रूम इज सुटेबल, इट शुड बी क्वाइट, वेल lit and arranged properly for the task. If it is a formal interview, you may prefer to sit behind a desk. If it is less formal, you may prefer to sit at a table with the other person involved. अब आपने क्या करना है कि आपने आपने एक ऐसा कमरा डिसाइड किया कि जो रोशन भी है, जिसके अंदर सुटेबल चेयर्स भी हैं, जिसके अंदर शोर भी कम आ रहा है, और आपने डिसाइड किया कि आप एक चेयर पर बैठेंगे और सामने आपके डेस्क होगा, क्योंकि ये फॉर्मल इंटरव्यू के अंदर ऐसे चलता है। अगर आप इनफॉर्मल करते हैं तो फिर तो आप साथ साथ भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं उसमें इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के दरमियान में डिस्टेंस भी होगा, और दरमियान में दोनों के दरमियान में एक टेबल भी मौजूद होगा। नंबर थ्री, मेक श्योर दैट देयर विल बी नो इंटरप्शंस। आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि किसी भी किस्म की कोई इंटरप्शन हो, मतलब टेलीफोन कॉल्स वगैरह को लोगों का आना जाना, क्योंकि किसी भी किस्म की इंटरप्शन की वजह से दो लोगों के दरमियान में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है, तो अटेंशन बेसिकली लूज हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, मेक श्योर दैट देयर विल बी नो इंटरप्शंस फ्रॉम द टेलीफोन और अदर विजिटर्स बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन दैट नो कॉल्स should be put through and using an engaged sign on the door. आप कोशिश करें कि कोई भी इंटरप्शन जो है वो ना। जी, फाइंड आउट व्हाट यू कैन अबाउट द पर्सन यू आर मीटिंग। तब आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसके साथ आप मीटिंग करने लगे, दोनों पार्टीज को देख रहा है कि जिसके साथ आप मीटिंग करने लगे हैं वो बंदा है कौन। सर, हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हमें तो पता है कि हमारी कंपनी किस किस्म की है,
और यकीनन जो बंदा इंटरव्यू देने के लिए आएगा उसको भी तो पता होगा कि मैंने किस कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया है। बिल्कुल डेफिनेटली। और आप एक कंपनी के प्लेटफॉर्म से जब आप किसी बंदे का सीवी देखेंगे तो डेफिनेटली आप उसके सीवी को खंगालेंगे, चेक करेंगे, और फिर आप कहेंगे कि हाँ, ये दिस पर्सन इज वेरी मच सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, तो आप उसको बुलाते हैं। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को शायद फेस टू फेस नहीं, लेकिन गायबाना तौर पर एक दूसरे के मुतालिक थोड़ा बहुत जानते हैं। एक्टिवेशन। जी। योर टास्क इज एन इन एन इंटरव्यू इज टू एक्टिवेट द इंटरव्यू। आपका पहला टास्क ये है कि आपने क्या करना है कि इंटरव्यूई को एक्टिवेट करें, यानी उससे उसको उसको एंगेज करें। आप उसको तसल्ली दें, आप उसको कंफर्टेबल माहौल दें, ताकि वो ऑनेस्टली और फ्रीली आपसे बात कर सके। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ना, तो अपने इंटरव्यू को बड़ा टफ टाइम देते हैं। अच्छा, टफ टाइम देने से होगा क्या कि हो सकता है कि जो इंटरव्यूई आ रहा है, क्योंकि वो एक इस कम्युनिकेशन के अंदर ही इज अ बिट अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर इन द सेंस कि उसको पता है कि मैं जॉब लेने के लिए आया हूं, मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूज भी होगा, हेजिटेंट भी फील करेगा। तो थोड़ा सा अंडर प्रेशर होता है। जब वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर होता है तो आपने उसको कंफर्टेबल फील करवाना, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि कभी भी किसी भी तरह से यू आर गोइंग टू लूज ए जेम, कि आप उसको अंडर प्रेशर करके आप उसको कंफ्यूज कर दें, वो थोड़ा सा परेशान हो जाए, बिकॉज ही इज यू आर गोइंग टू गिव हिम 10 15 20 40 मिनट्स टू फॉर इंटरव्यू। अगर आपने इस 30 40 मिनट्स में ऐसे सवाल कर दिए जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, फंबल किया, तो इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू लूज अ जैम इन एन इंटरव्यू। सो द प्राइम पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज टू गिव कंफर्ट। बुलेट नंबर 2 देखिएगा, रिमेंबर दैट क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट वेज। सवाल पूछना है आपने, लेकिन दो तरीके के साथ। दो तरीके से मुराद के फर्ज करने चले, अगर आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है तो आप उससे उर्दू में भी पूछ लें, इससे इंग्लिश में भी पूछ लें। नंबर वन, एक तो दो, आपने दो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल कर ली, और दूसरे नंबर के आपने दो डिफरेंट स्टाइल्स के जरिए से भी वो क्वेश्चन पूछ लिया। अब एक क्वेश्चन उसने दिया है जी, अ क्लोज्ड क्वेश्चन कैन ओनली बी आंसर्ड इन ए वेरी लिमिटेड वे, यूजुअली बाय यस और नो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि क्लोज क्वेश्चन किनको कहते हैं, और आप कहते हैं जी उनका क्वेश्चन होता है यस और नो, मतलब मैं कहता हूं जी कि आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करेंगे, तो क्वेश्चन होगा यस या फिर नो। This limits the response with the interviewee can give and many suggest the answer that is expected. Neither of these will change a free and honest response. Open questions can. Open questions invite a range of responses. Did you like my proposal to change the accounts procedures? Is a closed question. अब इसके अंदर ना रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, मैंने आपसे सवाल किया, मैं आपसे सवाल करता हूं कि डिड यू लाइक माय प्रपोजल टू चेंज द अकाउंट प्रोसीजर्स। क्या आपको ने जो अकाउंट्स के प्रोसीजर्स हैं उसको चेंज करने के लिए आपने कोई जो चीजें देखी सोची हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? विच कैन रियली ओनली बी आंसर्ड बाय यस और नो। इफ यू आस्क इंस्टेड व्हाट डिड यू थिंक ऑफ माय प्रपोजल। अब यहां पर देखिएगा कि जब भी कहा जाता है कि व्हाट डिड यू थिंक ऑफ माय प्रपोजल, कि मेरी मेरी प्रपोजल के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो तब वो उसके आंसर जो होंगे ना वो डिफरेंट किस्म के होंगे। तब उसके आंसर जो हैं वो डिफरेंट किस्म के होंगे। जब आपने एक दफा ये कहा,
अच्छा देखो, अब अपना क्लोज क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन के अंदर पहले आप अपना फर्क जो है ना वो उसको डिफाइन कर। क्लोज क्वेश्चन के आंसर आप सिंप्लीफाई कर लें कि यस या नो में दिए जाते हैं, और ओपन क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं जिसमें थोड़ी सी डिटेल फ्राहम की जाती है। सी पार्ट देखिएगा जी, अटेंशन। इट इज ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेक द इंटरव्यूई फील दैट ही इज एंजॉयिंग योर अटेंशन। अब इट इज ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक दूसरे की अटेंशन को सीख कर रहे हैं, और खास तौर पे इंटरव्यूई जो है वो आपकी तरफ मुतवज्जे है। इसका मतलब है कि दैट ही इज हैविंग ए ग्रेट लिसनिंग स्किल्स, वो आपकी तरफ देख रहा है, आपकी बात सुन रहा है, और ये भी वो एक्सपेक्टेशंस कर रहा है कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फ्रॉम यू। और ये भी बात याद रखिएगा कि आपने अगर कोई सवाल पूछा तो उसकी बात पूरी हो लेने दें, और ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या वो आपके सवाल को बड़े केयरफुली तौर पर सुनता है। देखिए, अगर वो आपके सवाल को केयरफुली सुनता है तो डेफिनेटली ही इज नॉट आस्किंग यू टू रिपीट द क्वेश्चन। लेकिन अगर आप आधा सवाल करते हैं या फिर आप इंटरप्ट कर लेते हैं उसको उसकी गुफ्तगू के अंदर, यानी ना आप सवाल पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं ना वो जवाब पूरा कंप्लीट कर पा रहा है, तो इसके अंदर इंटरप्शन है। आप मुकम्मल तौर पर एक सवाल करें एंड आस्क एंड सम डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्लीट आंसर्स फ्रॉम। सेकंड पैराग्राफ देखिएगा इसका कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट पार्ट हियर टू। Our body language, particularly gestures and expressions, can show whether we are really listening to what is being said. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक में एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले किया जाता है, यानी उसमें आप इंटरव्यूई की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं, उसके जेस्चर्स को, उसके पोस्चर्स को, उसके एक्सप्रेशंस को। फिर आप देखते हैं कि क्या कहा गया सारे प्रोसेस में। You also need to ensure that your body language responses reinforce your verbal ones, not cancel them out or contradict them. अब आपने देखना यह है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। यूजुअली आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि आमतौर पर ना, जब भी आप किसी को इंटरव्यू में बुलाते हैं तो हम अपने साथ एक साइकेट्रिस्ट को भी साथ बैठा लेते हैं। ये कभी कभार बहुत अच्छे इंटरव्यूज के अंदर होता है। वो साइकेट्रिस्ट आपके एक्सप्रेशंस को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है, और वो ये भी देखता है कि जब आपसे कोई पर्टिकुलर किस्म का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस वक्त आपका क्या रिस्पॉन्स होता है। क्या तमाम सवालात के जवाबात के वक्त आप एक ही टोन और एक ही लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, या फिर कोई आपका कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऐसा आ जाता है जिसके अंदर आप ज्यादा इंथ्यूजियास्टिक और ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। योर प्रिपरेशन शुड इंक्लूड प्लानिंग द कंटेंट एंड ऑर्डर ऑफ द इंटरव्यू। अब आपने अपने क्वेश्चंस को एक तरतीब से तैयार कर लिया। अब आपने जोन जोन से पॉइंट उससे पूछने हैं, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट इन ए सीक्वेंस। There is no reason why you should not make clear to your interviewee at the start of the meeting what you want to cover, where the best place to start is, and also ask whether there is anything further he she would like to raise. यानी ये तीन चार पॉइंट्स भी आपने बीच में जरूर इंक्लूड करने। मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जी, हम उससे स्टार्ट करते हैं। आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में है, जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करेगा, वहां से आपने स्टार्ट कर देना। फिर आप आखिर में उसको कहते हैं जी, अगर आप अपनी बात में कुछ चीज और ऐड करना चाहें जो इस वक्त आपको याद आ गई हो तो वो भी आप बयान कर दें। सेकंड पैराग्राफ देखिएगा जी। इट इज गुड आइडिया टू डिसाइड हाउ मच टाइम यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड ऑन ईच ऑफ द पॉइंट्स यू हैव लिस्टेड। इट्स ए गुड आइडिया
कहते एक बात तो बहुत अच्छी है, हाउ मच टाइम यू अफोर्ड टू स्पेंड ऑन ईच ऑफ द पॉइंट्स यू हैव लिस्टेड। क्या आपने देखना है कि किस किस मौके पर कौन कौन सा पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं और कितना टाइम दे रहे हैं आप उसको। मतलब यूजुअली इंटरव्यूअर जो होता है ना, वो भी समटाइम्स होता है कि वो भी अपने मन पसंदीदा टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दें, और फिर आपने अपने टाइम टेबल के मुताबिक भी चलना है कि आपने स्टिक रहना है कि भाई मैंने सोचा हुआ था कि मैंने उससे 10 क्वेश्चन करना है, ये ना हो कि मैं 3 क्वेश्चन के ऊपर मैं ज्यादा टाइम सर्व करने लगूं। और ई पार्ट में आता है जी समरी। As you complete each point on your list, summarize briefly what you have decided. Make clear what action is to be taken, if any, and who is to do. This is very important exercise, which takes little time but greatly increases efficiency. It is very easy to think that the other person is carrying out an important task, while all along there are thinking that you are doing it. Your final summary will bring together all the decisions you have made at the intermediate stages describing above and conclude, so that you both know how what is to happen, who will carry out what action, and when you will meet again if necessary. अच्छा, आपने इंटरव्यू के दरमियान में ना, या एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, आपने एक टेम्परेरी सी एक समरी तो बना ली। आपको पता लग गया उसने इस सवाल का जवाब दिया, इसका ये जवाब दिया, इसका ये जवाब दिया, इसका ये जवाब दिया। सर, डू यू थिंक दैट द एंड ऑफ एन इंटरव्यू वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज द रिजल्ट्स टू द इंटरव्यूई? हम नहीं बताते उसको भी, याद रखिएगा। हम चाहते हैं कि हम इस अपने किए हुए सवालात के जवाब जो उसने दिए उसको हम री इवेल्युएट कर लें एक दफा पे। हम इमीडिएट कोई डिसीजन ना उसको पास ऑन करें। इमीडिएट डिसीजन पास होने का नुकसान ये है कि हो सकता है कि आप सोचें कि जब आप अपने बाकी जो इंटरव्यूअर्स हैं उनसे भी मशवरा करेंगे, और फिर आपको बाकी इंटरव्यूईज जो हैं जिनका आपने बाद में भी इंटरव्यू, फिर उसमें से आप कंपैरिजन करते हैं विच इज द बेस्ट वन। सो ऑल्दो यू समराइज द थिंग्स आफ्टर एवरी इंटरव्यू कि कौन सा इंटरव्यू ज्यादा बेहतर था, उसको आपने समराइज करके रख लिया। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू एवेल्युएट इट। एक्शन। Before you start an interview, you should have a clear idea what you want to achieve at it. Sometimes this will be fairly obvious, as in case of a job interview. At other times, it will be less clear. Decide what you think is reasonable to achieve in the timetable, and state this as aim at the outset of the interview. When you talk about the points you wish to cover, देखिए आपने क्या करना है, जब आपने कोई इंटरव्यू स्टार्ट कर किया ना, आपने रीजनेबली तरीके के साथ देखना, टाइम अवेलेबल के हिसाब से देखना, और फिर आपने ये भी देखना है कि व्हाट आर द पॉइंट्स आई विश टू कवर। वो आपने कर लिया। अब आपने की प्रिंसिपल्स तो हमारे देख लिए कि दीज आर द की प्रिंसिपल्स फॉर एन इंटरव्यूअर, और हमने 6 जो स्टेप्स थे उसको भी डिस्कस किया। 6 स्टेप्स को अगर हम रिवाइज करें तो हमें पता लगता है कि हम कहते हैं कि नंबर 1 हमने कहा जी के एक्टिवेशन है, अटेंशन है, स्ट्रक्चर है, समरी है, एक्शन है। आते हैं जी अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ, विच इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। Formal planned meeting between two or more people are a regular occurrence in the business as a means of discussion, planning, and decision taking. Here we are concerned with essentially one-to-one meetings or meetings between one person and a small panel of interviews. There are many types of interviews, but we shall be concentrating on just 2 here. These are situations which you are more than likely to encounter in most types of work. अब इंटरव्यू तो बहुत किस्म के होते हैं, और इंटरेक्शन बिटवीन वन पीपल एंड अदर पीपल ये भी बहुत ज्यादा मीटिंग्स के अंदर होता है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ मीटअप करता है। इंटरव्यूज के अंदर एक बंदा इंटरव्यू देने के लिए आएगा, और एक पैनल 3 4 5 का वो उसके सामने मौजूद होगा, वो इंटरव्यू दे सकता है।
ये भी पॉसिबल है कि एक इंटरव्यू देने वाला है और एक ही इंटरव्यू लेने वाला है। और इंटरव्यू की एग्जाम तो हमने कहा कि बहुत सारी है, लेकिन इसमें से हम सिर्फ दो मेजर जो पार्ट्स हैं उसको हम इंटरव्यू को डिस्कस करते हैं, दो मेजर किस्म काइंड्स को डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज ए पार्ट में लिखा हुआ है जी, सिलेक्शन इंटरव्यूज। These interviews are concerned with selecting the right person for a job. अब हम चाह ये रहे हैं कि राइट पर्सन हमें मिले काम के लिए। The general principles discussed above still hold true for this type of interview, but there are a number of specific characteristics which we shall explore. अब जब हम सिलेक्शन करते हैं ना इंटरव्यू के लिए, तो फिर हमने कहा जी कि अब उसके अंदर भी हम स्पेसिफिक चीजें देखते हैं कि इस इंटरव्यू की सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हमने ये चीजें जो हैं वो देखनी। नंबर वन जी, एडिशनल प्लानिंग टास्क। There are certain tasks which have to be completed before the interview takes place. A long time before in some cases. These include the following. अब कहते देर आर सर्टन टास्क हैं जिसको हमें पूरा करना है। अब वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी, देखते हैं जी। प्रिपरेशन ऑफ ए जॉब डिस्क्रिप्शन, पर्सन स्पेसिफिकेशन। अब जो आदमी आया है ना हमारे पास इंटरव्यू करने के लिए, वो पर्सन स्पेसिफिक है। अब हमने उसकी उसको देखना है और अपनी जॉब को देखना है, और दोनों के दरमियान में एक सिंक्रोनाइजेशन को भी देखना है। The job description tells you exactly what the person appointed will have to do. अब आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस बंदे को रखना है तो इस बंदे से मैंने क्या काम लेना। It will list the task, make clear to whom will be responsible and over whom they will have the authority. उसे बताना होगा, उसे आप बताएंगे कि भाई ये काम आपके जिम्मे होगा और इस बंदे को आपने जवाब देना होगा। उसे सैलरी के मुतालिक भी डिस्कस करेंगे, उसे अपनी अदारे की इन्वायरमेंट के मुतालिक भी डिस्कस करेंगे, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं अपने इदारे के हवाले से, अपने इदारे के कल्चर के हवाले से, वो भी उससे डिस्कस करेंगे। और फिर उससे छुट्टियों के बारे में, पेंशन के बारे में ये भी डिस्कस करते हैं। The person specification describes the essential and desirable knowledge, skills, and other attributes required for performance of the job. अब द पर्सन स्पेसिफिक एसेंशियल एंड डिजायरेबल नॉलेज, अब देखना यह है कि आप लगता है कि आपको लगता है कि भाई दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई हैव टू टेल हिम, और दीज आर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, और आपको लगता है कि ये वाली बातें इनको बतानी भी चाहिए। These two documents form the basis of the interview, allowing the interviewer to attempt by questioning to determine whether or not the interviewee meets the specific criteria. अब हम अपनी रिक्वायरमेंट भी देखते हैं, जॉब को भी देखते हैं, और प्लस हम उस पर्सन की डिस्क्रिप्शन को भी देखते हैं, उसकी एबिलिटी को भी देखते हैं, और उसके मुताबिक फिर देखते हैं कि अब डू यू थिंक दैट दिस पर्सन इज सुटेबल फॉर दिस जॉब और नॉट, एंड डू यू थिंक दैट this person fulfills the criteria of that job. Obtaining suitable candidates. अब हम चाह ये रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू करके कि हमें एक सुटेबल कैंडिडेट मिल जाए इस पोस्ट के लिए। The vacant post needs to be advertised, and interested candidates for the job will need to complete an application form or send in a CV. आपने एडवर्टाइजमेंट भेजी, उन्होंने सीवी भेजा या एप्लीकेशन भेज दी, फिर आपका एक इनिशियल सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है उन सीवीज को देखकर। आप उसमें से देखते हैं कि दोज पर्सन हु हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, आप उसको शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को आप इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और फिर उस दिन आपने उनको कॉल कर दिया कि भाई इस दिन आप लोग अपीयर होंगे इंटरव्यू के अंदर, और ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे वी आर कॉलिंग यू। इसका मतलब ये हुआ कि उस रिज्यूमे को, उस सीवी को, उस एप्लीकेशन को उस इंटरव्यूई ने उस दिन आकर डिफेंड करना है।
उसने कहना कि जो स्किल्स, जो एक्सपीरियंस, जो हॉबीज, जो इंटरेस्ट, जो प्रोफेशन, जो एकेडमिक्स, ये तमाम चीजें जो लिखी हुई हैं मैंने, दे आर ट्रू एंड आई एम हियर टू डिफेंड इट एंड आई एम हियर टू आंसर ऑल दीज थिंग्स related with this post, related with this CV. General arrangements and conduct of an interview. जी, bullet number 1 दिखेगा, the aim of the interview is to enable the candidates to make the best possible case. The aim of the interview is to enable the candidate to make the best possible case for themselves. हम चाह ये रहे हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारे बंदा हमारे पास आए वो अपना केस प्रॉपरली हमारे पास आकर वो हमें बताए. We are giving him chance. We are giving him time that he must come to us and protects and defends his case with us. हम उसे रिलैक्स भी करेंगे, कंफर्टेबल माहौल में भी देंगे, और जो ही वो हमारे पास पहुंचेंगे एंड हम उनको जहां कहीं पर भी हम उनको रोकना है, बिठाना है, इंतजार करवाना है, जो वेटिंग एरिया होगा उसके अंदर उनको हम एक कंफर्टेबल माहौल भी देंगे और उनको रिफ्रेशमेंट्स भी पेश करेंगे. और फिर हमने उनको क्वेश्चनिंग्स भी करनी, सवाल जवाब भी करनी. और फिर जब सवाल जवाब का जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ना, उसमें हम उनको इनकरेज भी करेंगे. हम उनको ऐसे बात करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप आगे बात कीजिए. जब आप उनको वहां पर रोक देंगे. अच्छा, दूसरा एक और तरीकेकार होता है कि अगर आपको लगे कि आपका इंटरव्यूई आपको गलत जवाब दे रहा है, तो इंस्टेड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड पुटिंग बैरियर इन हिज आंसर्स, जवाब देने की बजाय हम क्या करते हैं, हम उसको ना हाँ में जवाब देंगे ना में जवाब देंगे, बट वी आर गोइंग टू लिसन हिम पेशेंटली. क्योंकि अगर हमने उसके दरमियान में टोक दिया, रोक दिया और कहा कि तुम्हारा जवाब गलत है, तो हो सकता है वो वहीं पर डिस्करेज हो जाए, और बकिया सवाल के जवाब जो है वो प्रॉपर तरीके के साथ वो ना दे सके. A selection interview also gives the candidate, second bullet देखिएगा, मैं सेकंड पैराग्राफ इसका पढ़ रहा हूँ जी. A selection interview also gives the candidate an opportunity to assess the organization to see if they want to work here. The arrangements and conduct of the interview need, therefore, to make a good impression on the interviewees. Opportunities should be provided to enable the candidates to ask their own questions and find out about the exact nature of the job and organization. आप उनको इतनी अपॉर्चुनिटी और अथॉरिटी भी दे देते हैं कि वो खुद पूछें कि मैं किस पोस्ट के लिए हूं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं. ऐसा तभी होगा कि जब आप चाहेंगे. एक तो वो पोस्ट है जो आपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर पेश कर दी. फिर भी if the interviewee is having some queries in his mind and he wants to satisfy his mental appetite, और वो आपसे पूछना चाहता है जी कि अगर मुझे सिलेक्ट कर लिया जाता है तो मैं किस पोस्ट के लिए होऊंगा एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दैट पोस्ट. नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चनिंग की तरफ. क्वेश्चनिंग में बुलेट नंबर 1, ask open questions to obtain the fullest answers from your interviewee. अभी हमने क्लोज क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चंस के दो बारे में पढ़ा था. उनसे सवाल पूछेंगे हम. डू ऑल यू कैन टू पुट द कैंडिडेट्स एट ईज, उसको रिलैक्स रखना. बिगिन बाय आस्किंग जनरल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, मतलब ऐसे सवाल पूछें जो जिसके बड़े आम से जवाब हो. इसका मकसद क्या, ताकि आप उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकें. नंबर थर्ड बुलेट, लिसन केयरफुली and show the candidate that you are involved in what is being said. जो वो कह रहा है बात, आप उसको यू आर गोइंग टू लिसन हिम वेरी केयरफुली एज वेल. उसकी तरफ मुतवज्जो दे होंगे. जब उसको नॉडिंग करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ही विल बी मोर रिलैक्स्ड एंड ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन आंसरिंग योर क्वेश्चंस. नंबर 4 बुलेट देखिएगा, always encourage the candidate to expand and develop points made and give time to him or her to ask about the job.
आप उसको वक्त भी दें, उसको स्पेस भी दें, उससे कहीं भी अगर वो हमारे पूछना चाहता है कि वो जहाँ पर क्या क्या टाइप्स की जॉब्स हैं और मैं किस जॉब के लिए सुटेबल होऊंगा, तो गिव हिम स्पेस फॉर दैट थिंग एज वेल। नंबर फिफ्थ पे, कीप व्हाट यू से टू द मिनिमम। जो भी आपने कमेंट्स पास करने हैं दैट या सवालात करने हैं, वो मिनिमम। अवॉइड लेंथी इल डिफाइंड क्वेश्चंस। लंबे सवालात ना कीजिएगा, और इल डिफाइंड क्वेश्चंस आपने बिल्कुल नहीं करना। रिमेंबर दैट इट इज द कैंडिडेट हु शुड बी डूइंग द टॉकिंग, नॉट यू। आपका काम सिर्फ सवाल करना है, उसका काम जवाब देना है। जवाबात थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, लेकिन आपका सवाल लंबा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, if a group of people is conducting the interview, make sure beforehand that they will have copies of the application forms and other relevant material. Divide the areas of questioning. For example, one can cover the education and family background, another working experience, another suitability for the present post. अब देखिएगा कि ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं, अगर आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो तमाम ग्रुप ऑफ पीपल के पास उस कैंडिडेट के क्रेडेंशियल्स, एप्लीकेशन, सीवी वगैरह मौजूद होना चाहिए। अगर ज्यादा ग्रुप के लोग मौजूद हैं, पैनल मौजूद है इंटरव्यू करने के लिए, तो हर बंदे के पास एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए कि मैंने इस एरिया में से क्वेश्चन करूंगा, कि वरना फिर एक ही बंदा हर तरह के सवाल करता जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर चार लोग हैं तो चार मुख्तलिफ एरियाज को डिसाइड कर लें कि मैंने इस पोर्शन में से डिसाइड करना है। आप इसमें से कीजिएगा, आप इसमें से कीजिएगा, आप इसमें से कीजिएगा। लास्ट वन जी, लास्ट बुलेट देखिएगा, इट इज गुड प्रैक्टिस टू मेक नोट्स which can be referred to later when making a decision and also used for reference should there be anything raised about the conduct of the interview. ये बहुत अच्छी बात है कि आप नोट्स बनाएं। आपने सवाल किया, उसने जवाब दिया, आप नोट डाउन कर रहे हैं, यानी समराइज करके आप अपनी बातों को लिख रहे हैं। लास्ट में आ गया जी द डिसीजन। Once the interview is over, make sure that your thoughts and impressions are recorded in some way as soon as possible. If several interviewers take part, arrange a meeting with them to discuss the candidates. Finally, do not forget that the candidates will be anxious to know your decision. Let them know the results as soon as possible. Finally, do not forget that candidates will be anxious to know your decision. अब कैंडिडेट तो यही चाहेगा कि अभी अब उसको पता लगे कि अभी डिसीजन क्या है। समटाइम्स ये होता है कि हम एट द स्पॉट डिसीजन देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई एट द स्पॉट डिसीजन की बजाय भी हैव टू वेट। हम अपनी अपनी समरी तैयार कर लें और बाद में हम उसको देखें। नंबर टू है जी अप्रेजल इंटरव्यू। एक था सिलेक्शन इंटरव्यू जो हमने पढ़ा, अब है अप्रेजल इंटरव्यू। Appraisal interviews are held by many companies on a regular basis, typically every 3 months, 6 months, or 12 months. They provide employees with an opportunity to discuss at frequent intervals their progress within the company and their job performance. अच्छा, जो अप्रेजल इंटरव्यूज है ना, वो मैनी रेगुलर बेसिस के ऊपर करती हैं। 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, या 12 महीने के बाद। अब जो ये एवेल्यूशन के लिए भी किया जाता है, और मुख्तलिफ इंटरवल्स के बाद हम देखते हैं कि कंपनी और कंपनी के लोगों की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए भी ये किया जाता है। अब ये अप्रेजल इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करते हैं वो हम देखते हैं। नंबर वन है जी पर्सनल असेसमेंट। A good starting point of for an appraisal is to ask the employee with what he thinks of their progress, achievements, strengths, and expectations.
अच्छा, ये गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अप्रेजल इज टू आस्क द एम्प्लॉइज व्हाट शी थिंक्स ऑफ देयर प्रोग्रेस, अचीवमेंट, स्ट्रेंथ्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जब आप पर्सनल असेसमेंट करते हैं ना किसी भी बंदे की, तो आप उसके मुतालिक जानते हैं कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, व्हाट इज डूइंग दीज डेज, हैज ही अचीव द टारगेट्स और नॉट, ये तमाम चीजें। अच्छा, ये आप कभी नहीं कहते, अब जब किसी बंदे को आप रख लेते हैं ना, तो आप अपने एम्प्लॉय को ये कभी नहीं पूछना कि आपकी वीकनेसेस क्या है। If applicable, but in a positive way, showing how the company will help the employee to improve. Being a manager, and if some subordinate is working under your supervision, and you find some of the flaws and weaknesses in his personality or in his work, you are here to improve him. You are here to improve and help him. आप उसकी मदद कर रहे हैं कि भाई इस तरीके के साथ जो तुम जो हो ना, वो मेहनत कर सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन डू नॉट ट्राई टू शो his weaknesses and expose his weaknesses to the other people. Possible future steps. The place of the employee within the company and possible development is another important area with which must be discussed. अब आपने जब अपने एम्प्लॉय के साथ अपनी कंपनी के बारे में कुछ भी डिस्कस करना है ना, तो क्या होगा? Without this, employees will feel that no one takes an interest in what they are doing. Morale and consequently efficiency will fail. अच्छा, अगर आप अपने एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी की इवेल्युएशन करते ही नहीं, तो आपके एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि दैट द पीपल नेवर बॉदर अबाउट देम, उनकी परवाह ही नहीं करते। आपने करना क्या है कि आपने हमेशा इंटरवल्स के बाद, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद उनकी इवेल्युएशन करें, उनके उनसे बातचीत करें और उनको बताएं कि दैट यू आर परफॉर्मिंग इन सम सर्टेन डिपार्टमेंट्स एंड यू आर नॉट परफॉर्मिंग इन सम सर्टेन एस्पेक्ट्स। थर्ड पे देखिएगा जी, पर्सनल डेवलपमेंट। This area will generally cover training, in particular the introduction of new procedures within departments. अब हम गाहे बगाहे अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करते हैं, टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती, एम्प्लॉयज की भी ट्रेनिंग होती, और इससे आपके एम्प्लॉयज को ये चांस मिलता है कि वो और कुछ नया सीखें। और दिस इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर्स टू ट्रेन देम, टू ट्रेन द एम्प्लॉयज, कि वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करें। इससे आपके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा लर्न भी करेंगे। सजेशंस। Appraisal interviews are not simply a one-way process. And if you have to conduct any, take care to let workers put forward their own suggestions about improvements in the way tasks are carried out. अच्छा, ये जो अप्रेजल इंटरव्यू है, ये वन वे प्रोसेस नहीं है आपका, कहता इसमें उनकी सजेशन भी लेनी है। देखिए ना, आपने किसी इंप्लॉय को वैल्यूएट किया और उसके बाद उसका इंटरव्यू कर रहे हैं और उसकी वीकनेसेस के बारे में उसको इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस दे रहे हैं, तो उससे भी तो पूछें कि भाई आपको क्या महसूस होता है कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप काम करते हैं, कि क्या आपको मुकम्मल तौर पर आज़ादी है, क्या आपको मुकम्मल तौर पर गैजेट्स मिले हुए हैं, क्या मुकम्मल तौर पर आप एक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तमाम बातें आपने उनसे पूछनी। जी। सजेशंस का नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, सेकंड पैराग्राफ। When you are conducting an appraisal interview, you should make sure that it is as relaxed as possible. जैसे हम इंटरव्यूई को कह रहे थे कि भी आप उसको कंफर्टेबल माहौल दें, आपने अपने इंप्लॉय को भी कंफर्टेबल माहौल देना है। Do all you can to put the interviewee at ease and make clear that it is not simply a case of being given an end of term report on performance. If praise is due, action, if we give it, as this will motivation. An appraisal interview is not the place for disciplinary action or complaints about the standard of work of the individual. Such matters should be dealt with and
with as and why they arise, so that any ineffectiveness can be quickly remedied before it has a chance to grow and possibly to spread to other employees. अच्छा, यहां पर आप अप्रेजल इंटरव्यू का मकसद देखिएगा। यहां पर आपने अपने इंटरव्यूई की यानी अपने सबॉर्डिनेट की, अपने मातहत की कोई भी उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेना। यहां पर आप स्टैंडर्ड ऑफ वर्क तो जरूर चेक कर रहे हैं, लेकिन यहां पर किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से वो डीमोटिवेटेड हो जाए, उसका मोराल गिर जाए। Third paragraph, the in general appraisal interviews should be seen as chance to talk in an informal, friendly way about the past year at work and how its achievements can be built on by the individual and the manager to ensure a consistent development and growth in the future. Make sure that your conduct of the interview reflects these aims so that the employee feels that management are generally genuinely interested in what has done and how his her career can be developed for everyone's benefits. अब यहां पर आप क्या करते हैं, एक एक इनफॉर्मल वे में और फ्रेंडली वे के अंदर आपने करना है। आपका मकसद, आप चाहते हैं कि आप यू आर गोइंग टू पुश योर एम्प्लॉय फॉर बेटरमेंट। आप उसको मोटिवेट करने के लिए यहां पर मौजूद हैं और आप उसको रियलाइज करवाएं कि दैट वी द मैनेजमेंट इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड दैट योर कैरियर मस्ट बी डेवलप्ड। देखिए, हर इंसान को जिंदगी में ना कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हर इंसान को ये जरूर महसूस होता है कि भाई कभी ना कभी वो डेफिनेटली ही वांट्स समथिंग। सो इफ सम मोटिवेशन इज देयर, if some backing is there, then definitely we are going to perform. The purposes of interview. Selection interviews, they are used for the selection of suitable candidates. हम पढ़ चुके हैं जी। Information gathering interview. They are used for gathering information from the market to make important decision. Information gather कर दी है, decision making के लिए interviews किए जाते हैं। Persuasive interviews, किसी को कायल किया जाता है। They are used to persuade any party during negotiations. They are also used to convince the customers to increase sales of company. जब आप परसुएट करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसको खरीदें, इसको परचेज करें, सारा कुछ करें, तो सेल्स ऑफ द कंपनी को इंप्रूव करना। काउंसलिंग इंटरव्यूज, they are used to provide professional advice which is aimed at problem solving and employee welfare. काउंसलिंग इंटरव्यू में क्या होता है, एक प्रोफेशनल एडवाइस दी जाती है और उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अब मैनेजमेंट के कुछ मसाइल हैं, ट्रेड यूनियंस के कुछ मसाइल हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर्स के कुछ मसाइल हैं, सप्लायर के कुछ मसाइल हैं, तो उनके कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम उनसे बातचीत करते हैं। इसको निगोशिएशंस कह लें या आप इंटरव्यू कह लें, तो हम कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ भी आप बातचीत करते हैं। फिर आता है जी डिसिप्लिनरी इंटरव्यूज। दे आर कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन इन द इवेंट ऑफ मिसकंडक्ट बाय एन एम्प्लॉय। अब कोई किसी एम्प्लॉय ने कोई मिसकंडक्ट किया, उसकी मिसकंडक्शन के ऊपर आपने एक डिसिप्लिनरी इंटरव्यू रखा, उससे सवाल जवाब करते हैं कि भाईजान आपने ये काम क्यों किया। और लास्ट में आता है ग्रीवियंस इंटरव्यूज। These interviews are conducted to investigate the employee grievance, enabling the employer relationship to be respected and preserved despite problems. अब देखें, एक जगह पर रहते हैं, दो लोगों के दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं। आप देखते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय के कुछ ग्रीवियंसेस हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए भी हम एक दूसरे से उनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए? द एबिलिटी टू यूज नॉन वर्बल साइंस, दोनों पार्टीज नॉन वर्बल साइंस को इस्तेमाल करती हैं। द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द रूल्स यू एंड अदर्स आर इन, आपका रूल क्या है, उसका रूल क्या है, दोनों प्रॉपर तौर पर सर अंजाम देते हैं। द स्किल टू लिसन इफेक्टिवली एक्टिवली,
द स्किल टू लिसन अटेंटिवली, द स्किल टू रीड बिटवीन द लाइन्स, जो एक दूसरे से जो बातें करते हैं ना, तो बातों के दरमियान में हम कोशिश करते हैं कि व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। द स्किल टू पुट अदर्स एट ईज, diplomacy is an important skill in any sort of interview. Number 8, the skill to identify false arguments. Ninth, the ability to provide right level of information. 10, the ability to use appropriate questioning styles. अब आपका प्रॉपर क्वेश्चनिंग स्टाइल भी होना चाहिए, और फिर आपने रिलेशनशिप भी बिल्ड करना है एक दूसरे के साथ। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इंटरव्यू के? अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसमें लिमिटेड टाइम स्कोप है। देखिए, एक आदमी ने पूरी जिंदगी काम किया, एक्सपीरियंस है, सब कुछ किया, आप उससे 20-25 मिनट में उसको वैल्यूएट कर लेते हैं, तो ये इसका एक लिमिटेड स्कोप होता है। नंबर 2, इट इज नॉट यूजफुल ड्यू टू द लिमिटेड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन भी लिमिटेड है, इसलिए मैं जब कहा 20-25 मिनट में। नंबर 3, आर्टिफिशियल सिचुएशन इन इंटरव्यू रिड्यूसेस इट्स क्रेडिबिलिटी। अब ये सिचुएशन आर्टिफिशियल है, क्रेडिबिलिटी इस तरह से हम कहते हैं कि एक फॉर द टाइम बीइंग हमने एक सिचुएशन बनाई है, हमने कहा जी चलो 20-15-20 मिनट के लिए मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और दोनों स्ट्रेंजर्स हैं एक दूसरे के लिए, तो क्रेडिबिलिटी इतनी जल्दी से एवेल्युएट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड द फोर्थ पॉइंट, इंटरव्यू कैन मे फील प्रेशर, नर्वसनेस, रिलक्टेंस। लाजमी बात है कि जो बंदा इंटरव्यू देने के लिए आया है, एक तो उसके ऊपर प्रेशर है, नर्वस है, रिलक्टेंट है। फिर जी आते हैं जी 15 पे, देखिएगा शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंटरव्यूअर। अगर वो प्लान करके नहीं आता क्वेश्चंस, और अपने इंटरव्यू के दरमियान में वो पूरे इंटरव्यू को कंट्रोल नहीं कर पाता, या प्रॉपर क्वेश्चनिंग नहीं कर पाता, या फिर अपने इंटरव्यूई को प्रॉपर तौर पर वो एक कंफर्ट जोन नहीं दे पाता, या फिर वो इंटरव्यूई को जज करते हुए वो प्रॉपरली तौर पर एरर कर जाता है, या फिर वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगी? ये एक इंटरव्यूअर की मिस जजमेंट की तरफ आएंगी। स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा टॉपिक था आज का इंटरव्यू का। इसमें हमने बहुत सारे एंगल से इस इंटरव्यू को पढ़ा। आई गोइंग टू जस्ट रिवाइज दैट थिंग। हमने इंटरव्यूज, फिर इंटरव्यू प्रिंसिपल्स को, प्रेपरेशन को, फिर उसके बाद एक्टिवेशन को, फिर अटेंशन को, स्ट्रक्चर को, समरी को, एक्शन को डिस्कस किया। फिर टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में हमने सिलेक्शन इंटरव्यूज को पढ़ा। फिर उसके बाद हमने अप्रेजल इंटरव्यू को डिस्कस किया, और फिर उसके बाद पर्पस ऑफ इंटरव्यू को डिस्कस किया, कम्युनिकेशन स्किल्स को, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस और शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंटरव्यूज को डिस्कस किया। So this is the interview. Hope so you people have liked this video, and hope so you will understand the interview के किस तरह से हमने इंटरव्यू कंडक्ट करना है, दोनों की लिमिटेशंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। Inshallah, till next time, for in a new video we are going to meet again. Thank you very much.